परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंधन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में कितना ही ज्ञान बना रहे व्यक्ति के पास में, कितनी शक्ति बनी रहे, कितना धन बना रहे, कितना ही सुख बना रहे, सब कुछ हो लेकिन बुद्धि ना हो। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएगा, वाणी भी उसके पास नहीं होगी। तो जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल होता है। बुद्धि बल से कोई भी बड़ा बल है ही नहीं। चाणक्य अद्वितीय बुद्धिमान था, तो उन्होंने चाणक्य नीति लिखी। विदुर जी अद्वितीय बुद्धिमान थे, तो उन्होंने विदुर नीति लिखी। संसार में जो भी बुद्धिमान है, जिसकी वाणी में रस है, जिसकी वाणी अच्छी है, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो गणेश जी हैं। उनको बुद्धि का विधाता कहा जाता है। गणेश जी बुद्धिमान हैं, और सबसे देवताओं में सुंदर भगवान विष्णु है, नारायण। उनसे सुंदर ज्यादा कोई नहीं है। परम शांत है, शांताकारम। व्याजी महाराज ने कहा है, महर्षि वेदव्यास विष्णु के साक्षात अवतार हैं, और व्यास जी की विशाल बुद्धि कहा गया है। व्यास जी को विशाल बुद्धि का उनको उपमा दी जाती है, विशाल बुद्धिर व्यासम। व्यास जी लिखते हैं, ऐसे बुद्धिमान जिन्होंने 18 पुराण, एक वेद के 4 वेदों का रूप में विस्तार कर दिया, वेदों का जिन्होंने विस्तार किया हो, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हों, उपनिषद, गीता इत्यादि, श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथ लिखे हों, और लिखने वाला कौन है? गणेश जी हैं। तो व्यास जी लिखते हैं, सूर्य के लिए लिखते हैं कि सर्व पाप गणम, सूर्य पापों का नाश करने वाला है। चंद्र के लिए व्यास जी ने लिखा है कि शंभोर मुकुट भूषणम, भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होने से चंद्र की महत्ता है। मंगल के लिए व्यास जी ने लिखा है शक्त हस्तम, यानी वो शक्तिशाली है। लेकिन बुध के लिए व्यास जी ने लिखा है सौम्य, सुंदर। हाँ, बुध से ज्यादा कोई सुंदर दूसरा ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुधम, बुध श्याम वर्ण का है। जैसे कि मूंग होती है, गहरे कलर की मूंग होती है, प्रियंगु कहते हैं मूंग के लिए। रूपेण अप्रतिम बुधम, अद्वितीय सुंदर है, रूप की प्रतिमा है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। सौम्यम, सौम्य कहते हैं शुभता के लिए, सुंदरता के लिए, शीलता के लिए। सौम्यम, सौम्य गुणोपेतम, सौम्य गुणों का आकार है बुध। तम बुधम प्रणमाम्य, हम ऐसे बुध को व्यास जी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सर्वाधिक बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा सुंदर है। भाषा, वाणी, व्यापार, बुद्धि, गणित, चतुरता, नीति, लेखन, मेमोरी,
ये सब बुध के अंतर्गत आ जाता है। बुध को काल पुरुष की वाणी कहा गया है कि बुध काल पुरुष की वाणी है। तो भाषा, वाणी, वाक्य चातुरता, चतुराई, बुद्धि, वाणिज्य, व्यापार, बिजनेस, लेखपाल, रजिस्ट्रार, गणितज्ञ, अकाउंटेंट, बैंकिंग का कार्य, ये सारे कार्य और जो संसार में जितनी भी एजुकेशन है, शिक्षा है, हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार की वाणी, हर प्रकार का व्यवहार, हर प्रकार का व्यापार और हर प्रकार की बुद्धि। यहां तक लिखा गया है कि बुध स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। अगर किसी का बुध बलवान है, अच्छा, बुध जन्म कुंडली के प्रथम भाव, जिसको लगन भाव कहा जाता है, उसमें दिग्बली हो जाता है। चौथे भाव में कारक होता है, दशम भाव में कारक होता है। चौथा भाव विद्या का भाव है, सुखों का भाव है, माता का भाव है, मकान का भाव है, भवन का भाव है, भूमि का भाव है। बुध यदि अकेला बैठा है तो अपने प्राकृतिक गुणों को देता है। लगन में बैठा हुआ बुध अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का भी लगन में बुध बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ, कन्या राशि में बैठा हुआ, मकर राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है और लगन में बैठा है बुध, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा सुंदर होता है, नीतिज्ञ होता है, व्यापार में चतुर होता है, अच्छी एजुकेशन वाला होता है। और चौथे भाव में, दशम भाव में बुध को कारक माना गया है। दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है, इसीलिए, और बिना बुध के तो प्रोफेशन हो नहीं सकता। बुध को दशम भाव में कारक माना गया है, चौथे भाव में इसलिए कारक माना जाता है कि चौथा भाव सुखों का भाव है, बुध अच्छा है, और चौथा भाव एजुकेशन का भी भाव है। तो जितना बुध अच्छा होगा जिसकी भी जन्म कुंडली में, उसकी एजुकेशन, उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई, उसकी वाणी, उसका वाक्य प्रबंधन उतना ही श्रेष्ठ होगा। बुध जब पहले भाव में बैठता है, किसी की भी कुंडली में बैठे, पहले भाव में बुध बैठा हुआ है, तो ये पहले भाव में बुध बैठा है तो ऐसा जातक सुंदर होगा, दीर्घायु होगा, बुद्धिमान होगा, गणितज्ञ होगा, प्रसन्न चित्त रहने वाला होगा, उदार होगा, व्यवहारिक होगा, मिलनसार होगा, धनवान होगा, बहुत सुंदर श्रेष्ठ वक्ता होगा, प्रशासनिक उसमें योग्यता होगी, प्रबंधन योग्यता से युक्त होगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, जिसका बुध लगन में बैठा हो, दशम भाव में बैठा हो या चतुर्थ भाव में बैठा हो। आजीविका और इनकम दोनों की दृष्टि से बुध को देखना चाहिए। यदि किसी को व्यापार करना है, एजुकेशन सेक्टर में जाना है, अच्छा, बिना बुद्धि के, बिना वाणी के कुछ हो भी तो नहीं सकता। बुध जब प्रथम भाव में बैठता है तो सुंदर तो बनाता है, लेखक बनाता है, ज्योतिषी बनाता है, और जो भी प्रेस मीडिया है, न्यूज मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, संचार माध्यम है, इन सब का एकमात्र कारक है बुध। बुध यदि वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, मकर राशि में हो, मिथुन राशि में हो, तो जातक व्यापारी बनता है, बड़ी बड़ी फर्मों का मालिक होता है, और बिना बुध के व्यापार चल ही नहीं सकता।
यदि बुध कर्क राशि का है, वृश्चिक राशि का है अथवा नीच का मीन राशि का है, तो ऐसा जातक बैंकिंग सेक्टर में, व्यापार के क्षेत्र में और बैंकिंग सेक्टर में सफलता प्राप्त करता है। अथवा ऐसा जातक कंपोजिंग के काम में बहुत अच्छा होता है। मेष राशि या सिंह राशि का बुध है तो ऐसा जातक नकल करने में बड़ा प्रवृत्त होता है। ऐसा जातक नकलची होता है। मकर कन्या वृष राशि का बुध बुद्धिमान तो बनाता है, व्यापारी तो बनाता है, लेकिन कुछ दुर्गुण भी पैदा कर देता है। और यही बुध यदि किसी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, बोलने का भाव है, खाने का भाव है, जब वो बुध लगन कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है तो ऐसा जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, चतुर होता है, साहसी होता है, धन का संचय करता है, अच्छे कर्मों को करने वाला होता है, बहुत श्रेष्ठ वक्ता होता है, सफल वकील हो सकता है, सफल राजदूत बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसका के बुध जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक बड़ा विनम्र वाणी बोलने वाला होता है, सौम्य वाणी बोलता है, अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर देता है। तेजित स्वर में या क्रोध के स्वर में कभी भी ऐसा जातक बात नहीं कर सकता जिसका बुध दूसरे भाव में बैठा है। यदि बुध दूसरे भाव में बली है और अकेला है तो व्यक्ति राजा के समान होता है, राज सदृश उसका जीवन व्यतीत होता है। बुध ब्रह्मज्ञानी बनाता है क्योंकि विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। यदि बुध बाई चांस अशुभ हो जाए तो जातक को संतान उत्पन्न करने में बहुत बाधाएं भी देता है। यदि जिसका बुध अच्छा है ऐसा जातक लॉटरीबाजी से, सट्टेबाजी से, शेयर मार्केट के द्वारा, स्टॉक मार्केट के द्वारा और डुप्लीकेट माल के द्वारा बहुत सारा धन कमाता है। अच्छा बुध धन को भी बढ़ाता है, धनवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और बहुत प्रचुर मात्रा में धन देता है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध जन्म कुंडली के में जातक को बाचाल और बातूनी ज्यादा बोलने वाला बनाता है। ऐसा जातक अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने वाक चतुरता के द्वारा और बाहुबल से धनोपार्जन करता है। ऐसे जातक के जीवन में जिसका बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ है उसको आकस्मिक धन प्राप्ति के अवसर अनेक बार जीवन में प्राप्त होते हैं। बुध कमीशन एजेंट है। LIC का जितना भी काम है, कमीशन खोरी का जितना भी काम है, एजेंटी का जितना भी काम है, एजुकेशन सेक्टर का भी जितना काम है, जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, एजुकेशन सेक्टर जितना भी है, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग संस्थान हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उनका बुध बहुत अच्छा होता है क्योंकि इन सारे कारणों का एकमात्र कारक बुध है। बुध यदि खराब है तो आपकी शिक्षा खराब हो जाएगी, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आपका व्यवहार खराब हो जाएगा, आप व्यापारी नहीं बन पाएंगे, आप धनवान नहीं बन पाएंगे। कहते हैं धने बुद्धिमान बोधने बाहु तेजा सभा संगतो भाषते व्यासराव प्रथुदारता कल्प वक्षस्य तद्बुद्धैर भष्यते भौमत पटपटीयम।
द्वितीय भाव में बैठा हुआ बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, विद्वान बनाता है, सभा में सम्मान पैदा कराता है, सभा से सम्मान मिलता है, राज दरबार से सम्मान मिलता है। बुद्धि और वाणी के द्वारा ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है और ऐश्वर्यशाली होता है और सौभाग्य को प्राप्त करता है। यदि जब बुध खराब हो जाता है तो व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान क्यों ना बना रहे, लेकिन वो अपने वाक्यों को किसी के सामने अपनी भावना को प्रस्तुत नहीं कर पाता, किसी को प्रभावित नहीं कर पाता, वो बोल नहीं पाता है, गूंगे की तरह जीवन व्यतीत करता है। एजुकेशन भले ही कितनी हो जाए, लेकिन अगर बुध अच्छा नहीं है तो वो उसको बोलेगा कैसे। बुध यदि किसी का खराब है तो विष्णु सहस्त्र नाम का उसको नित्य पाठ करना चाहिए, गो माताओं को हरा चारा नित्य खिलाना चाहिए और बुधवार को उपाय करना चाहिए, हरे वृक्षों को लगाना चाहिए, दूर्वा घास के द्वारा गाय की सेवा करना चाहिए, हरे चारे के द्वारा गौ की सेवा करना चाहिए और भगवान विष्णु का उपासक बन जाना चाहिए। यदि आप अपने बुध को बलवान करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करें। भगवान गणेश की साधना भी बुध को बलि बनाती है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।